चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। आज 27 मई है और इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले वीडियो दिया था, दुनिया को वार्न किया था। 27 मई के बारे में आप अच्छी तरह से विदित हैं मैंने क्या बोला था। आज 27 है और मैं आज यहां अपना रिव्यू दे रहा हूं कि अब 27 के बाद क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है, क्या परिस्थितियां दुनिया की बनने जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो। आप देखेंगे कि जो भविष्य का आलोक है, भविष्य जो आप देख पा रहे हैं, वहां ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो एक एक करके घटित होता जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 मई का जो डर था वो आज हमें दिखाई दे रहा है कि अब आगे उसके बुरे परिणाम भयंकर रूप से दुनिया को परेशान करने वाले हैं। तो क्या वीडियो है? यस, टुडे इज 27 मई 2023। ये डेट मैंने आपको दी थी और इसके बारे में फिर बाद में फॉलो अप किया था, आपको 2-3 वीडियोस और भी दिए थे। इसका मतलब है कि इसका कुछ बहुत रेलिवेंस था, तभी मैंने आपको वीडियोस दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या यहां से आगे हमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए लगातार। चलिए देखते हैं 27 के मई के बारे में जो मैंने बताया था। आज से क्या होने वाला है, ऐसा क्या विशेष मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। तो चलिए अब ये 27 मई का जो मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था लेक्चर में, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपको वो विवेचन देता हूं कि ये 27 का क्या रेलिवेंस था और यहां के बाद क्या होगा। आपने देखा होगा कैंसर पनपता है, एक दिन पे तो पनपता नहीं है, धीरे 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 अलग अलग श्रेणियां होती हैं उसकी, और एक स्थिति होती है कि ये 3rd स्टेज में आ गया या 4th स्टेज में आ गया, जिसे लास्ट स्टेज आप कहते हो सेवरल टाइम्स। तो कैसे बढ़ता है वो धीरे धीरे उसका इस तरह से ही कोई भी वृद्धि होती है। चाहे कैंसर ले लो, चाहे कोई आपका फोड़ा जो होता है, जिसमें बुरा जो ब्लड होता है इकट्ठा होता रहता है, उसे मवाद कहते हो या ब्लैक ब्लड कह सकते हो या पोल्यूटेड आप ब्लड कह सकते हो। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है और एक वो शेप ले लेता है। इसी तरह से कोई भी जब खतरनाक परिस्थिति बनती है तो वो एक दिन में नहीं बनती है, कोई भी परिस्थिति बनती है, चाहे पृथ्वी के नीचे, धरातल से नीचे जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज होते हैं, एक दिन का परिणाम नहीं होता है, वो निरंतर उसमें चलता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, विकास चलता रहता है, और एक स्थिति आती है कि वो वर्स्ट हो जाता है या जो बहुत बड़ा हमें घटनाक्रम दिखाई देता है वो हो जाता है। हमें लगता है अरे ये घटनाक्रम अचानक हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम इन मैच्योरिटी, टाइम एंड अगेन हम उसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ आंतरिक रूप से घटित होता है। यही है 27 मई। ध्यान दो, 27 मई ये है। इसका मतलब है फ्रॉम दिस पॉइंट थिंग्स बिगिन टू डिटेरियोरेट। यहां से चीजें डिटेरियोरेट होना शुरू हुई और धीरे 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 ये यहां तक हो गई। ये है 27। इसका मतलब है चीजें बहुत ज्यादा सेटल हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। कौन सी? नेगेटिव वाली। अब उनके परिणाम का समय है। जो फोड़ा या फुंसी जो बनी है उसके अब क्या आएगा? उसका फटने का टाइम है। जो नीचे समुद्र के अंदर या हमारे पृथ्वी के आंतरिक स्थलों पर जो कुछ हुआ है, अब वो ब्लास्ट होने वाला है, वोल्केनोज फूटने वाला है, या
यो कहो कि आप भूकंप की परिस्थितियां बनने वाली हैं, या आप कहो कि आपके शरीर में किसी पार्ट पे कैंसर हो गया, मान लीजिए लीवर कैंसर या फिर कहीं और कैंसर हुआ है, वो पता चल गया है और वो एकदम ब्लास्ट होने वाला है, मींस वो आपको समाप्त करने वाला है। तो ये है 27 में, देख रहे हो आगे यहां एरो लगा हुआ है। यहां तक का जो घटनाक्रम था वो 27 में था। मैंने आपको वीडियो में दिया था, पिछली बार भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था, और जो और इसके पीछे वीडियोस थे उसमें भी बताया था, अगर 27 तक युद्ध नहीं रुका तो बहुत भयावह परिस्थिति होने वाली है, उसे रोकना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है चीजें इतनी हाथ से निकल जाएंगी कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी के बस का नहीं रहेगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, या बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे बड़ी मात्रा में जो हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स होने हैं वो होंगे। तो क्या क्या इसके बाद होने वाला है? मैंने किसी वीडियो में ये नहीं बोला था कि 27 मई को ब्लास्ट हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। किसी वीडियो में नहीं, जाके चेक कर सकते हो आप। जो बोला था वही अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि 27 तक अगर युद्ध नहीं रुका तो क्या होगा, क्या परिणाम हम एक विश्व युद्ध की तरफ समझ लीजिए बढ़ने वाले हैं। क्या क्या यहां से परिस्थितियां होंगी विषैली, ध्यान से देखिए। मैं आपको लगभग 9 to 10 पॉइंट्स दे रहा हूं जो यहां के बाद घटित होंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए और अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए, चाहे तो नोट भी कर लीजिए। वैसे तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है, पड़ा रहेगा, इसमें आप जब चाहे देख सकते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक सिचुएशंस विल बिकम वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब क्या कह सकते हो? ये बैड, वर्स और वर्स्ट होता है, ये सुपरलेटिव फॉर्म होती है बैड की। तो बैड से वर्स और वर्स से वर्स्ट, वो परिस्थितियां यहां पर बनने जा रही हैं। 27 मई तक सब मैच्योर हो गया है। देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां तक पीड़ित होनी है हो गई हैं। अब यहां से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, बार बार कह रहा हूं, ध्यान समझिए, यहां से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, और वो रिजल्ट्स जो होंगे वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी तक तो चीजें बनी है वो दिखाई नहीं दी, या दिखाई दी तो कम महसूस हुई, लेकिन यहां से जो ब्लास्ट होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। तो पहला है, इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया में बहुत विकट होने वाली है। अगर दुनिया में इकोनॉमिक सिचुएशन ही खराब हो जाए तो मानवता का रहना ही मुश्किल हो जाएगा, उसका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखेंगे न केवल यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, हर जगह आपको इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आएगी, खतरनाक वाली। यहां कई बैंक्स, कई मल्टी मिलियनर, या कह सकते हो आप जो अरबपति खरबपति हैं, वो कई देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग दिखती थी कभी, वो आप देखोगे धीरे से खिसक गए हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाओं के पिलर्स, उनकी व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, इन सभी देशों में परिस्थितियां बहुत विपरीत होने जा रही हैं। यहां से आप देखेंगे कि कई छोटे देश, कई बड़े देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लंका हो, या फिर कोई और हो, सबकी लंका लगने वाली है। सबकी स्थितियां यहां से आप रोज न्यूज पढ़ोगे कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, सस्टेन करना मुश्किल पड़ रहा है, और इकोनॉमिक परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। पॉइंट नंबर 2, मोर कैजुअलिटीज। आप यहां से देखेंगे कि कैजुअलिटीज जो अभी तक हुई उससे और ज्यादा बढ़ेंगी। जो आप देख पा रहे हो युद्ध में परिस्थितियां, अब बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज होंगी, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में यहां से, क्योंकि May 27 इज रेलिवेंट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो यहां से बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं करने वाला है, रिवर्सल कोई नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं कैसे और विषैले हथियारों का प्रयोग किया जाए, कैसे दूसरे को बर्बाद कर दिया जाए। यहां से वो परिस्थितियां और ज्यादा तीक्ष्ण होने वाली हैं। तो मोर कैजुअलिटीज यहां से दिखाई दे रही हैं। भूख से लोग मरेंगे, अपराध करेंगे ज्यादा, पेट भरने को नहीं होगा, उससे मरेंगे। फिर
दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां से बुरी होने वाली है। बहुत ज्यादा आप देखेंगे लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ कैजुअल्टीज हर क्षेत्र से बढ़ने वाली है। इसका मतलब है युद्ध में भी लोग मरेंगे और कारणों से भी मरेंगे। तो जो दुनिया में जो एक विपरीत परिस्थितियां होती हैं जिसमें कैजुअल्टीज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो वो यहां से आप बढ़ते हुए देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, कॉन्स्पिरेसीज ऑन द राइज। इस कालखंड में अब आप देखेंगे आज के बाद षड्यंत्र और बढ़ेंगे। जो आप जिसको समझते हो सबसे ज्यादा अपना देश है, अपना हमारा पड़ोसी अपना है, हमारा संघ है, अपना है, इनमें आपस में ही षड्यंत्र बढ़ते चले जाएंगे। आप देखोगे यहां से आगे नाटो के कुछ देश या और जो संघ हैं उनके कुछ देश आपस में ही दगा दे सकते हैं। जो आपस में एक संबंध होता है विश्वास का, ट्रस्ट का, वो यहां ब्रीच होता दिखाई देगा। कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाएगी। अमेरिका अपने लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेगा तो खुद के लोग अपने अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेंगे। इसका मतलब है कि षड्यंत्र बहुत बढ़ेंगे और इसी चक्र में यूक्रेन फंस सकता है। यूक्रेन के अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं जिसमें जेलेंस्की की जान जा सकती है, जेलेंस्की को टर्मिनेट किया जा सकता है, उनको किसी और देश में शरण दी जा सकती है, कोई दूसरा राजा बिठाया जा सकता है वहां पे। इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही। केवल मैं ये आपको यूक्रेन की नहीं बता रहा हूं, ये एज ए होल बता रहा हूं। हर जगह ऐसी परिस्थितियां दिखाई देंगी कि षड्यंत्र राइज पर होंगे भयंकर रूप से। पॉइंट नंबर 4, टॉप कमांडर्स एंड लीडर्स विल बी टारगेटेड। यस, जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो फोर्सेस के हों, चाहे वो स्ट्रेटेजिक जो आपके होते हैं वो हों, चाहे वो गवर्नमेंट के लीडर्स, बड़े लीडर्स हों, सबको टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। मींस मैक्सिमम आप देखेंगे कि या तो उनकी जनता टारगेट करेगी, या उनके सबऑर्डिनेट्स टारगेट करेंगे, या उनके विरोधी टारगेट्स करेंगे, या उनके सपोर्टर टारगेट्स करेंगे। इसका मतलब है कि यहां अनड्यू टारगेट्स, अनड्यू जो है वो उनके ऊपर या उनके अगेंस्ट टारगेट्स किए जाएंगे, उनको निशाना बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पब्लिक रैथ ऑन रोड। पब्लिक अनरेस्ट या पब्लिक रैथ। दुनिया में आप देखेंगे कि जो बचे हुए लोग हैं, परेशान हो चुके हैं, सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, स्लोगन उनके होंगे, हमें बचाओ, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमें सब कुछ चाहिए, हमारे लीडर्स नकारा हैं, दुनिया में अन्याय हो रहा है। और जगह जगह पर आप पब्लिक अनरेस्ट देखोगे। इसका मतलब है लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करेंगे अपने विरोध का। यह भी आप यहां से देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। पॉइंट नंबर 6, फैब्रिकेटेड केसेस अगेंस्ट कंट्रीज एंड लीडर्स। जिन केसेस में कोई दम नहीं होगा, कोई सत्यता नहीं होगी, ऐसे केस फैब्रिकेट किए जाएंगे। ज्यादातर वो लोग उनके अगेंस्ट जो ईमानदार हैं या जो बहुत पावरफुल हैं, उनके अगेंस्ट ऐसे केसेस फैब्रिकेट किए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा या तो, और या फिर उनके मान सम्मान को ऐसी ठेस पहुंचा दी जाएगी कि वो स्वयं ही अपने आप को अलग कर लेंगे या फिर वो बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है कि फैब्रिकेटेड केसेस अगेंस्ट कंट्रीज एंड लीडर्स विल बी ऑन राइज। पॉइंट नंबर 7, सडन डाउनफॉल इन स्टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के स्टॉक्स मार्केट में सडन फॉल दिखाई दे रहा है, बहुत शार्प और स्टीप फॉल दिखाई दे रहा है। वो ऐसा फॉल होगा जो संभलने का मौका नहीं देगा और एकदम स्टीप डाउनफॉल होगा। यह दिखाई दे रहा है यहां के आगे आने वाले समय में कि इस तरह की परिस्थितियां, कुछ देशों के स्टॉक्स जाएंगे और फिर दुनिया के जो सेंट्रल स्टॉक्स हैं या जिनसे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है वो डाउनफॉल की स्थिति में आएंगे।
सडन एंड स्टीप। पॉइंट नंबर 8, डिसीटफुल एक्ट्स। डिसीटफुल एक्ट्स, धोखेबाजी, बहुत यहां पर आप देख पाएंगे। धोखेबाजी का मतलब यह है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर देश की पूरी सेना की एक टुकड़ी, 2 टुकड़ी या बहुत बड़ी टुकड़ी किसी दूसरे के साथ मिल जाए। किसी पर्टिकुलर लीडर के सभी लीडर्स उसके नीचे से उसका सपोर्ट निकाल दें। किसी भी अपदस्थ या कार्य कर रहे टॉप लीडर को स्लेन कर दें, मार दें या उसको हमेशा के लिए जेल में डाल दें। तो डिसीटफुल एक्टिविटीज यहां से जबरदस्त बढ़ने वाली हैं। पॉइंट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन। विश्व युद्ध की परिस्थितियां आपको यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने लगेंगी। आपने देखा 24 फरवरी 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ। लगातार मैं इसको कवर कर रहा हूं और आपको सब कुछ बता चुका हूं। पीछे याद होगा कि प्रयास होंगे, कई देश प्रयास करेंगे, बीच बीच में आप देख रहे हो प्रयास होते भी हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं रुकेगा क्योंकि यह अहम का युद्ध है और इसमें एक दूसरे को नीचे दिखाने का ही ऑब्जेक्टिव शेष बचा है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम एक नई शक्ति के रूप में उभरेंगे। तुम्हारी शक्ति को क्यों माने, तुम्हारे डॉलर को क्यों माने, तुम्हारे अस्तित्व को क्यों माने। तो ये चल रहा है और ये अब पीक पे आपको दिखाई देगा। बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज होंगी अब दुनिया में, आप देखेंगे। एक्सरसाइजेज का मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसमें बहुत बड़े बड़े संसाधन प्रयोग किए जाएंगे। अलग अलग तरह के जो हम कहें जो लेटेस्ट आपके हवाई जहाज हैं, फाइटर्स हैं, उनका दुनिया के सामने उन्हें डराया जाएगा, उनका प्रस्तुतिकरण होगा। समुद्रों में बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस की जाएंगी। बड़े बड़े हथियारों का यहां पर आप देख पाएंगे। क्या होगा, बड़े बड़े हथियारों का सामने प्रदर्शन किया जाएगा और जो पीछे की जितनी भी संधियां हैं तोड़ दी जाएंगी। उन संधियों का कोई महत्व नहीं बचेगा। यूएनओ अर्थहीन हो जाएगा, जिसका कोई आधार नहीं बचेगा। ये वीडियो मैं 4 साल पहले दे चुका हूं। कहीं यूएनओ की आवाज सुनाई दे रही है? जिस कार्य के लिए इसको स्थापित किया गया था, क्या हुआ उसका? यही था कि कोई किसी देश की सीमा में नहीं अतिक्रमण करेगा, कोई किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। क्या हो रहा है? यूएनओ फिनिश हो गया। तो आप यहां देखेंगे कि इस तरह की आपको बहुत एक विशद और खतरनाक परिस्थितियां दिखाई देंगी। तो वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस यहां पर हैं। यूरोप बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। रूस ऑलमोस्ट बर्बाद होने की स्थिति में। अमेरिका इसमें कूदेगा क्योंकि लगातार कूदा हुआ है, टांग अड़ाए हुए है, अपनी हटा नहीं रहा है और अब उसके नाक का विषय बन गया है। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन को भी डिच किया जाएगा और भी कई परिस्थितियां हमारे सामने हैं। इधर आपका देख पा रहे हो चाइना भी ताक में बैठा हुआ है। ये बार बार बता चुका हूं वीडियो में, बार बार पीछे आपको बता रहा हूं, ताक में बैठा हुआ है। बहुत चालाक, सबसे चालाक देश अगर कोई है तो चाइना है। जिस दिन उसको लगा कि अमेरिका को उधर इन्होंने इंटेंगल किया, इसका कार्यवाही इधर शुरू हो जाएगा साउथ एशिया में और ये अपने पड़ोसी देशों को जीने नहीं देगा, उनके क्षेत्रों को कब्जा करेगा, उन पर विकराल या भयंकर आक्रमण करने की बिल्कुल एक सुअवसर की तलाश करेगा। तो ध्यान रखिए कि परिस्थितियां यहां से विपरीत होने जा रही हैं और ये कालखंड 27 मई के बाद सितंबर तक का कालखंड, 30 सितंबर मान लीजिए, 29 सितंबर है लेकिन 30 सितंबर मान लीजिए, फिर खतरनाक, बेहद खतरनाक परिस्थितियां दिखा रहा है, जहां पर एक हमें बड़ा युद्ध, बड़ा संघर्ष, आप जिसको वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं या बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है और दुनिया में बहुत बड़े लोग ऐसे दुख में दिखाई दे रहे हैं कि जिसका कोई निदान किसी के पास नहीं होगा, कोई रेमेडी किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि सभी देश यहां पैरालाइज्ड फॉर्म में जाने वाले हैं। कुछ देश को छोड़ के, जैसे इंडिया पर इतना असर अभी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम देश उस स्थिति में जाने वाले हैं जहां से उनको निकलने में पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे, उसका कोई आकलन इस समय नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स,
आज का 27 मई आप समझ गए होंगे, एक वो पॉइंट है जहां सब कुछ मैच्योर हो गया है, जो अब ब्लास्ट होने की परिस्थितियां हैं। बस वही वेट करना है, यहां से कितनी उसकी डेंसिटी होगी, कितना उसका वॉल्यूम होगा, कितने उसके इफेक्ट्स होंगे, वो बता पाना संभव किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट आप कभी नहीं बता सकते हो कि इस एक्सीडेंट से चोट कितनी आएगी, व्यक्ति बचेगा या मर जाएगा, व्यक्ति का राइट या लेफ्ट कौन सा पार्ट इफेक्टिव या अफेक्टेड होगा, तो इसलिए बताया नहीं जा सकता है। सिंपल है कि यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने वाली हैं। रूस अपनी पूरी शक्ति से और सख्ती से अभी जो कर रहा है उससे और बढ़ा के नए नए हथियारों का प्रयोग करने वाला है और बर्बादी लाने वाला है। आप देखेंगे कि यूक्रेन जो अभी तक उसके 4 क्षेत्र लिए थे, बहुत तेजी से अब रूस आगे बढ़ेगा और कीव को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेगा। इसका एक ही निदान है, अभी भी युद्ध रुक सकता है, और वो निदान है कि जेलेंस्की सरेंडर कर दे या जेलेंस्की भाग जाए और रूस अपना कोई वहां एक तरह से शासक नियुक्त कर दे, तभी ये युद्ध रुकने की परिस्थिति में है, अदरवाइज कुछ नहीं। और जेलेंस्की के लिए मैं बता चुका हूं, सबसे ज्यादा थ्रेट अगर किसी नेता के लिए, किसी लीडर के लिए है समय, तो वो जेलेंस्की के लिए है। क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज अब डिसीटफुल बताया मैंने एक्ट्स, उसको अलग करना चाहेंगे कि इसी को हटा दो, उसके बाद में सब परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा अगर कोई खतरे में है तो इस समय जेलेंस्की और टॉप कमांडर्स ऑफ यूक्रेन हैं, या फिर यूक्रेन को जो बहुत समर्पण कर रहे हैं वो लोग हैं। ध्यान रखिए, यहां से परिस्थितियां विकराल होने वाली हैं। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। आपको अगला वीडियो मैं फिर जल्द ही देने वाला हूं, इस पर मैं देता रहूंगा, आपको रिव्यू बताता रहूंगा आगे क्या है। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।